साथियों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जब कोविड से हमें राहत मिली, उसके बाद लग रहा था कि जैसे कि कुछ दिल्ली के लोग और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग सांस ले पाएंगे तरीके से। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर डेंगू के केसेस दिल्ली में इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आज की तारीख में सभी अस्पतालों के बिस्तर फुल पड़े, सभी अस्पतालों की ओपीडी फुल पड़ी है और लोग बिस्तर और डॉक्टर की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख रहे थे कि कोविड ये डेंगू नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो डेंगू आया है ये बिल्कुल एक थोड़ा लेट आया, बारिशें लेट चलती नहीं, लंबी चली। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो मीडियम टेम्परेचर है। मच्छरों के प्रजनन के लिए ये बहुत ही उपयुक्त समय है। इस नाते देखा गया कि मच्छरों की उत्पत्ति होती है और लोगों को काटते हैं, तब ये डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी फैलती है। तो आज हम एक तो बात करें कि क्यों होता है डेंगू। सबसे पहले तो हमें सबको पता होना चाहिए कि एक ये मच्छर की बीमारी है, मच्छर के काटने से होती है। और ये मच्छर का जो मच्छर है एडीज एजिप्टाई, ये सब जगह पर पाया जाता है, खासकर साफ पानी जहाँ 7 दिन से ज़्यादा रुक जाएगा वहाँ ये मच्छर पैदा होगा। चाहे वो आपके घर का पानी का कूलर हो, चाहे एसी की पाइप से निकलने वाला पानी इकट्ठा हो रहा हो, चाहे हम पंछियों को पानी पिलाते हैं उसका पानी बदला ना गया हो, चाहे ओवरहेड वाटर टैंक हो, चाहे हमारे घर के पीछे पड़े हुए पुराने टायर पड़े हों। आप देखें पुराने टायर के अंदर पानी इकट्ठा रहता है। या इवन मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक की जो ढक्कन है उल्टा पड़ा हो, उसके अंदर भी जो मच्छर पैदा होगा वो भी ये बीमारी फैला सकता है। और ये कहा जाता है कि मच्छर बहुत दूर तक जाता नहीं है और बहुत ऊंचा उड़ता नहीं है। तो उस नाते हमें यह भी देखना होगा कि ये मच्छर हमारे घर में ही है या हमारे दफ्तर के अंदर जहाँ बैठते हैं, जहाँ हम ड्यूटी करते हैं, वहीं पैदा हो रहा है, वहीं हमें काट रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारी ही लापरवाही से हमें काट रहा है, हमारी अपनी लापरवाही से ही बीमारी हो रही है। और कई घरों के अंदर देखा जाता है कि एक ही परिवार के इकट्ठे 5 लोगों को डेंगू हो गया, यानी कि वो मच्छर ने एक को काटा, 2 को काटा, सबको काटते हुए बीमारी करके चला गया। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण ठंड से बुखार चढ़ेगा और ठंड से जो बुखार है बहुत तेज भी हो सकता है, 103-104 तक हो सकता है। सिर में दर्द और पूरे शरीर के अंदर दर्द बहुत ज्यादा रहेगा। उल्टियां भी हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। इस बीमारी की खासियत यह है कि जब तक बुखार चल रहा है तब तक आपको केवल बुखार के लक्षण होंगे और कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बुखार उतरेगा, कुछ लोगों को एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ही ज्यादा कमजोरी, उल्टियां, पेट में दर्द, ये तीनों चीजें शुरू हो सकती हैं बुखार उतरने के बाद। ये लक्षण होते हैं कि आपके शरीर के अंदर प्लेटलेट कम हो रहे हैं। प्लेटलेट कम होना सबसे गंभीर चीज है इस बीमारी के अंदर। नॉर्मल व्यक्ति के खून के अंदर 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे बीमारी के ठीक होने के, बुखार के ठीक होने के बाद 6, 7, 8वें दिन ये प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं। एक जमाना था जब प्लेटलेट कम होने पर बहुत ज्यादा लोग एकदम अफरा तफरी मच जाती थी। लेकिन आज की तारीख में साइंस ने देखा कि प्लेटलेट 50,000 तक हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं, निगरानी रखने की बात है। पानी, नारियल पानी, लिक्विड्स ज्यादा से ज्यादा लिए जाएं। उल्टी नहीं होनी चाहिए, उल्टी का इलाज करें। और अगर आदमी पानी खूब पी पा रहा है, उल्टी नहीं हो रही और पेशाब भी खुल के कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको डेंगू के बहुत ज़्यादा नेगेटिव
असर नहीं पड़ रहा। ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की। लेकिन जब ज़्यादा ही प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो क्या होगा, उसमें आपको कहीं ना कहीं चकत्ते शरीर पे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या गंभीर स्थिति के अंदर आपके नाक, मुंह, लैट्रिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून आना शुरू हो सकता है। ये ब्लीडिंग जो है ये प्लेटलेट्स कम होने की वजह से होती है, शरीर के अंदर सूजन आ सकती है। तो उससे पहले कि ये हो सब कुछ, उससे पहले हमारे को सब टेस्ट कराते रहना चाहिए, प्लेटलेट्स 6वें, 7वें, 8वें, 9वें दिन, ताकि ये 4 दिन जो क्रूशियल हैं, अगर प्लेटलेट आपके ठीक रहे तो सब ठीक रहेगा। अगर ये 50 के आसपास हो तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए। आज की तारीख में प्लाज्मा एक्सपेंडर्स और बाकी चीज़ें दी जाती हैं, IV फ्लूइड दिए जाते हैं, जिससे हम बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो ठीक समय पर आपका डॉक्टर निर्णय ले कि प्लेटलेट कब चढ़ाने हैं, ताकि हम उसके हिसाब से प्लेटलेट मंगवाकर उसको लगवा सकें। गनीमत यह है कि इस बार जो बीमारी, जो स्ट्रेन डेंगू का दिल्ली में चल रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं है। इससे मृत्यु की चांस काफ़ी कम है। लेकिन डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है डेंगू से। उसमें से जो सरकारी आंकड़ा बताता है कि एक दिल्ली का था, बाकी बाहर के लोग थे। लेकिन बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए नंबर 1, अपने आप को बचाएं, अपने घर का ध्यान रखें, कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। नंबर 2, बुखार होते ही डॉक्टर की सलाह लें और अपना ब्लड टेस्ट करवाएं जैसे आपके डॉक्टर कहें। नंबर 3, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसमें आपको उल्टी, दर्द, लो ब्लड प्रेशर, एक्सट्रीम वीकनेस या कहीं से भी आपको चकत्ते दिखाई दें तो एकदम फौरन जाकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो। यही 3 इसके अंदर सुझाव हैं मेरे। आप सबको कम से कम 1 महीना और पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी। अभी जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई, लेकिन लोगों ने अपने कूलर से, वाटर कूलर से पानी नहीं निकाला। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि उनमें पानी निकाल के साफ कर दें। अगर साफ नहीं हो पाता तो उसके अंदर मिट्टी का तेल या पेट्रोल या जो दिल्ली नगर निगम की तरफ से दवाई मिलती है उसके ग्रेन्यूल्स डालेंगे तो वो मच्छर नहीं पनपेंगे। क्योंकि मच्छर को पूरा बनने से पहले तो उसको मारना बहुत आसान काम है, पानी में दवाई डाल दी मर जाएगा। लेकिन अगर एक बार पूरा मच्छर पैदा हो गया, बन गया, हवा में उड़ गया, तो उसको मारना बहुत मुश्किल काम है। इवन जो हम लोग अपने कॉर्पोरेशन वालों से बात करते रहते हैं फॉगिंग की बात, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि फॉगिंग का काम सिर्फ दिखावा और आपको खुश करने वाला है। फॉगिंग पे ज्यादा जोर मत डालिए। फॉगिंग के अंदर डीजल होता है, नुकसानदायक है, तो इसलिए फॉगिंग पे जोर मत डालो। फॉगिंग से कोई मच्छर नहीं मरने वाला। मच्छर मरेगा अपने घर का ध्यान रखने से, अपने आसपास का ध्यान रखने से। तो कृपया सावधानी बरतें और अपने घर के अंदर जितने पानी के स्टोरिंग जगह हैं उन सबको हफ्ते में 1 बार जरूर साफ करते रहें। तो साथियों, आओ आज हम प्रण लें कि दिल्ली को हम अगले कुछ दिनों तक कम से कम डेंगू से मुक्त रखेंगे। शुभकामनाएं। नमस्कार।